भारत में वीपीएन ऐप्स पर सख्ती, सरकार का आदेश। भारत ने 2020 से राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कई ऐप्स को बैन करना शुरू किया था, जिसमें ज्यादातर चीन से संबंधित ऐप शामिल थे। अब इस प्रतिबंध सूची में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा प्रदाताओं को भी शामिल किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सरकार के आदेश के बाद एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर ने देश में 6 से अधिक वीपीएन ऐप्स को हटा दिया है। इस सूची में लोकप्रिय क्लाउडफ्लेयर का 1.1.1 ऐप भी शामिल है। क्लाउडफ्लेयर, जो 2010 में लॉन्च हुआ और 2019 में भारत के प्रमुख शहरों में अपना सेवा नेटवर्क का विस्तार किया, अब प्रतिबंधित है। यह कदम भारत की 2022 की वीपीएन नियमावली के तहत उठाया गया पहला बड़ा कदम है। 2022 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने वीपीएन और क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए नए नियम जारी किए। इन नियमों के तहत भारत में भौतिक सर्वर रखने वाले सभी सेवा प्रदाताओं को अपने उपयोगकर्ताओं का डेटा संग्रहित करना अनिवार्य है। इसमें उपयोगकर्ता के नाम, पते, आईपी पते और लेन देन इतिहास शामिल है, जिन्हें 5 साल तक संग्रहित रखना होगा। इन सख्त नियमों का वीपीएन उद्योग में नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। नॉर्डवीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन और सर्फशार्क जैसी प्रमुख कंपनियों ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की। कुछ कंपनियों ने अपने भारतीय सर्वर हटाने का भी निर्णय लिया। यह कदम भारत की बढ़ती इंटरनेट निगरानी और सख्ती का हिस्सा है। इसके पहले 2020 में सरकार ने टिकटॉक और 58 अन्य चीन आधारित ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इससे टिकटॉक को वैश्विक स्तर पर झटका लगा, जिसमें अमेरिका में लंबा संघर्ष भी शामिल था। 2021 में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के माध्यम से ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता बढ़ा दी। 2022 में 54 और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया, जिसमें लोकप्रिय गेमिंग ऐप गरेनास, फ्री फायर, इल्यूमिनेट भी शामिल था। अब वीपीएन ऐप्स पर कार्रवाई के तहत गृह मंत्रालय ने इन ऐप्स को हटाने के आदेश दिए हैं। गूगल ने कथित तौर पर ल्यूमेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उस डेटाबेस को इसकी सूचना दी है, जो वैश्विक सरकारी टेकडाउन अनुरोधों को ट्रैक करता है। प्रतिबंधित ऐप्स की सूची में Hi.me और Privato VPN जैसे नाम भी शामिल हैं। यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का वीपीएन बाजार विश्व के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2023 में भारत का वीपीएन बाजार $4.166 बिलियन का था और 2030 तक यह $7.681 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2021 में भारत में 270 मिलियन वीपीएन उपयोगकर्ता थे और देश में सर्फशार्क, नॉर्डवीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, प्योर वीपीएन और IPVanish जैसे सीमित सेवा प्रदाता कंपनियां सक्रिय हैं। सरकार के इस फैसले ने न केवल वीपीएन उद्योग पर प्रभाव डाला है, बल्कि यह इंटरनेट गोपनीयता पर भी बहस को जन्म दे रहा है।